पेरेंट्स, मैं और डॉक्टर नाजिश बहुत अहम बात करने लगे हैं। आपके बच्चे जो हैं, क्या उनके जो गैजेट्स हैं वो आपके कंट्रोल में हैं? वो क्या देख रहे हैं? आपने कोई पेरेंटल लॉक्स लगाए हैं? क्या आप जानते हैं कि जो गेमिंग एप्स हैं उनके अंदर भी ऐसे ऑब्सीन सीन्स मौजूद हैं जो बच्चों को ऐसी चीज की तरफ लेकर जा रहे हैं जो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते? तो क्या आप जहां भी हैं, क्योंकि आप यहाँ मिलीनियल्स हैं या आप जेनजी है जो वालदैन बन के बैठी हुई है, आप अपने बच्चों पर चेक रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे? नाजिश, ये गैजेट्स जो स्कूलों में यूज हो रहे हैं कि जी होमवर्क आईपैड पे करा दें, लेकिन कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये है कि आपका जब होमवर्क का टाइम हो आप उस टाइम पे उनको वो दें, उसके बाद वो रख लें। एक लिमिटेड टाइम के लिए देखें, बच्चों को टेक्नोलॉजी भी सिखानी है लेकिन लिमिट्स के अंदर। आप उनको होमवर्क के टाइम दें, उसके बाद संभाल लें। उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी आप चाह रहे हैं कि बच्चे उसमें सीखें तो अपने सामने सिखाएं। उनको सही और गलत में बताएं फ़र्क कि ये क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जब आप कोई भी बच्चे गेम्स खेलते हैं या वैसे कोई यूट्यूब लगा लेते हैं, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चों की एज के हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं होती। और ऑब्वियसली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चे उसको क्लिक करते हैं, देखते हैं, खोलते हैं। यहाँ पर आ जाता है बच्चों का ज़हन की मैनिपुलेशन, यहाँ पर आ जाता है बच्चों का ज़हन, फिर बच्चों का ज़हन नहीं रहता। उसमें अजीबो-गरीब किस्म के सवाल आते हैं, वो सवाल जो वो बड़ों से पूछना चाहते हैं लेकिन वो हिचकिचा के पूछ नहीं पाते। फिर वो डिस्कशन फ्रेंड्स में शुरू होती है, फिर वो सब खोल के देखते हैं और फिर वो चीज़ शुरू आती है कि इतनी लेस एज में एक्सपोज़र टू समथिंग जो कि पेरेंट्स अगर उनको तरीके से बताएँ, तो कुछ टैबू टॉपिक्स होते हैं, उनको आप तरीके से बच्चों को समझाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है किस बनिस्बत एज फ्रेंड्स के में? करें। किस एज में? किस एज में इज़ द क्वेश्चन। टीनेज एक ऐसा एज है जो एक क्यूरोसिटी वाला सबसे भरा हुआ है, उसमें हार्मोन्स पीक पर होते हैं, चाहे मेल हार्मोन्स हो कि फीमेल हार्मोन्स पर हो। वो एक क्यूरोसिटी का सबसे बड़ा टाइम है। टीनेज आजकल तो खैर बच्चे टीनेज से पहले ही मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि जब टीनेज हो, जब प्यूबर्टी और बलूगत का टाइम हो, उस टाइम पे बच्चों को बॉडी डिफरेंशिएशन और उनको एजुकेशन देना। बच्चों की एप्स जो हैं, इनमें खुद अब एक ऐसी फीचर्स आ गए हुए हैं कि वो बच्चों को डायरेक्ट कर देती हैं उन चीज़ों की तरफ जिनसे आपने उन्हें रोकना है। ये एल्गोरिदम ड्राइव हो रहे हैं। अब एल्गोरिदम्स जो हैं, डेफिनेटली ये किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में है ये एल्गोरिदम्स। अब वेस्ट के कंट्रोल में है। अब जो आप सोच रहा है आपका बच्चा, फॉर एग्जांपल जैसे मेटा के एड्स काम करते हैं, अब नाजिश मेरे ब्रांड्स रन हो रहे हैं, तो जो लोग हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, या वो अच्छे प्रीमियम सुपर फूड्स का सोचेंगे, प्रीमियम सप्लीमेंट्स का सोचेंगे, अपनी हेल्थ का सोचेंगे, अपनी डाइट का सोचेंगे, तो उनको हमारे ब्रांड्स शो होंगे, या वेलनेस का सोचेंगे, अपनी हेल्थ का सोचेंगे, तो वो हमारी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपका बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या वो बाहर से सीख रहा है और उसको वो कुछ वैसा बता रहे हैं जो उसकी वो क्यूरियोसिटी में है कि क्या चीज़ है। हमारे यहाँ वैसे टैबू बना दिया गया हुआ है, स्कूल में किताबों में पढ़ाया नहीं जाता अज़दवाजी ज़िंदगी को। तो या उससे रिलेटेड जो भी, घरों में भी बात नहीं की जाती। हाँ, घरों में भी बात नहीं की जाती। तो बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो जो है वो खोलेंगे, और जब होगा तो फिर उससे तबाही होगी, तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आप उस पे चेक रखें और ये बच्चों को कंट्रोल देखें, और बच्चों को जो है इस पर लाज़मी चेक रखें। अगर आप नहीं चेक रखते तो आप देखेंगे कि फिर एक वक़्त ऐसा आ जाएगा जब वो 13 साल की बच्ची बात नहीं सुन रही। 12 साल की, 13 साल की बच्ची है, उसको कोई बाहर वर्गला रहा है। फिर एक चीज़ होती है ग्रूमिंग कर देना बच्चे की, वो वर्ड नहीं मैं यूज़ कर सकता, यानी कि उसकी ऐसी ग्रूमिंग कर देना जो कि किसी ज़ुमरे में नहीं आता, तो बच्चे आपके फिर सही नहीं रह सकते। तो ये इसमें चीज़। बहुत ज़रूरी ये है कि जैसे आपने अभी इस बात की कि लोग वर्गलाते हैं, आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप ज़ोन रखें कि बच्चों से कोई बात करे, बच्चे आके सबसे पहले माँ-पापा को बताएँ कि आज हमसे इसने बात करने की कोशिश की। आज हमने आज हमें एक न्यू फ्रेंड मिला, कोई नए अंकल ने हमें मैसेज किया, किसी बंदे ने, किसी लड़के ने, किसी लड़की ने हमें अप्रोच किया। बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप रखें कि वो आपको खुल के बताएँ। उनको डरा-धमका के, खौफ में और डाँट-डपट करके रखेंगे तो वो कभी आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। उनको अपना फ्रेंड बनाएँ। आजकल की जनरेशन जो है उनके साथ फ्रेंडशिप की तरह लेके चलना बहुत ज़रूरी है, थैंक स्पेशली यू। जो लोग टीनेज में आते हैं। थैंक यू।